हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल दीप क्लासेस में, जिसमें हमारा आज का टॉपिक है राम की शक्ति पूजा के काव्य रूप पर विचार। हमारा आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारे आने वाले वीडियो के सभी नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सके। चलिए अब हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। राम की शक्ति पूजा की संरचना या वस्तु विधान परंपरागत खंड काव्यों के वस्तु विधान से भिन्न है। खंड काव्यों में इतिवृत्तात्मक शैली में कथा कही जाती थी। वर्णनों तथा विवरणों के माध्यम से कथा आगे बढ़ती थी। राम की शक्ति पूजा में नाट्य शैली का प्रयोग हुआ है। इस कविता के आरंभ में पृष्ठभूमि के रूप में किसी दृश्य की योजना नहीं की गई है। पहली पंक्ति रवि हुआ अस्त के तुरंत बाद राम रावण के युद्ध का चित्रण प्रस्तुत किया गया है। कविता के अंत में भी युद्ध का परिणाम नहीं बताया गया, मात्र यह संकेत दिया गया कि राम की साधना सफल हुई। आगे के परिणाम की कल्पना पाठक पर छोड़ दी गई है। भारत तथा यूरोप के नाट्य शास्त्र दोनों में नाटक की 5 अवस्थाएं मानी गई है: आरंभ, प्रयत्न, प्राप्तायाश, नियतपत्ति और फलागम। राम की शक्ति पूजा में ये पांचों अवस्थाएं मिलती है। राम की निराशा, चिंता और कलेश प्रारंभ हो, हनुमान का आकाशमगन और विभीषण द्वारा उद्बोधन प्रयत्न की अवस्था है। जाम्बवान द्वारा शक्ति की उपासना करने का सुझाव सुनकर उसे मानकर राम का आराधना करने के लिए संकल्प प्राप्तायाश है। राम की साधना की चौथी अवस्था नियताप्ति है। भगवती दुर्गा अंतिम कमल की चोरी अनिश्चय की ओर संकेत करती है, तो राम द्वारा अपने एक नेत्र को कमल की तरह अर्जित करने के साथ ही शक्ति का प्रकट होकर वरदान देना फलागम है। इस प्रकार इस कविता में नाटक की पांचों अवस्थाएं हैं। नाटक का प्राण होते हैं संवाद। संवादों के माध्यम से ही कार्य व्यापार आगे बढ़ता है। पात्रों के चरित्र पर प्रकाश पड़ता है। नाटककार अपना मंतव्य भी उन्हीं के माध्यम से प्रकट करता है। इस कविता में भी अनेक पात्रों के बीच संवाद है, जैसे राम और जामवंत, राम और विभीषण के बीच। नाटकों की तरह स्वगत कथन भी है। कथा विस्तार से बचने के लिए कवि ने एक अन्य युक्ति का प्रयोग किया है। एक पात्र के प्रश्नों तर्कों का उत्तर दूसरा पात्र नहीं देता, या तो पहले पात्र की बात को दूसरा पात्र स्वीकार कर लेता है, जैसे राम जामवंत के परामर्श को स्वीकार कर साधना में जुट जाने का संकल्प लेता है, या फिर वह मौन होकर चुपचाप बैठ जाता है। शिव का उद्बोधन सुनकर शक्ति मौन हो जाती है। हनुमान पर प्रहार करने का विचार त्याग देती है। अंजना का रूप धारण कर हनुमान को समझाने लगती है। इस प्रकार इस कविता में नाटकीय संवादों की योजना बड़ी कुशलता से की गई है। अंग्रेजी रोमानी नाटकों में एकांतर से सम विषम दृश्यों की योजना होती है। राम की शक्ति पूजा में भी इसी प्रकार की दृश्य योजना है। अवसाद, निराशा के दृश्य के बाद उल्लास, आशा, सक्रियता का दृश्य आयोजित किया गया है। उदाहरण के लिए राम की सेना के शिविर की ओर लौटने तथा मंत्रणा सभा का दृश्य अवसाद का दृश्य है, तो हनुमान के आकाश गमन का दृश्य तथा विभीषण द्वारा दिए गए उद्बोधन का दृश्य आवेग के दृश्य हैं। जाम्बवान का परामर्श तथा राम द्वारा अनुष्ठान का दृश्य उत्साह का दृश्य है। कमल के चुराए जाने पर राम की ग्लानि तथा हताशा का चित्र करुणा का दृश्य है, तो अंतिम दृश्य जिसमें देवी प्रकट होकर
राम की वरदान देती है वह विश्रांति का दृश्य है। नाटकीय पूर्व दीप्ति का प्रयोग जनवाटिका के दृश्यों को प्रस्तुत करने तथा झांकी का प्रयोग उन पंक्तियों में किया गया है जहां देवी अपने पूरे परिकर के साथ प्रकट होती है। इस प्रकार संपूर्ण कविता में रोमानी नाटकों के दृश्य विधान का दृश्य अपनाया गया है। जिस प्रकार नाटक में कथा तीव्र वेग से अंत की ओर बढ़ती है, उसी प्रकार इस कविता के कथा विकास की तीव्र गति दिखाई देती है। यद्यपि कुछ आलोचकों ने हनुमान के आकाश अभियान प्रसंग को अनावश्यक ऊपर से चिपकाया गया बताया है, परंतु ध्यान से देखें तो यह दृश्य भी कविता की मूल चेतना के साथ इतना संबंध है कि उसे अनावश्यक नहीं कहा जा सकता। इस प्रकार इस रचना में परंपरागत प्रबंध काव्यों का वर्णन विवरण शैली भी है, नाटकों की दृश्य योजना भी है। आरंभ में युद्ध का दृश्य है, उसके बाद राम की मंत्रणा सभा का, जनवाटिका में राम सीता के प्रथम मिलन का, पूर्व दीप्ति पद्धति में फिर हनुमान के आकाश अभियान का, अंजना रूप में हनुमान को प्रबोधन देने का और अंत में राम की साधना का। इन प्रसंगों को पढ़ते समय ऐसा नहीं लगता कि हम कविता पढ़ रहे हैं, बल्कि पाठक अनुभव करता है कि वह पर्दा उठने के बाद मंच पर नाटक के विभिन्न दृश्य पात्रों को परस्पर बातचीत करते तथा कार्य करते देख रहा है। निराला ने कोई महाकाव्य नहीं लिखा, परंतु उनकी 3 लंबी कविताओं राम की शक्ति पूजा, तुलसीदास और सरोज स्मृति में तथा कुछ सीमा तक बादल राग में विषय, संदेश, भाषा तथा शिल्प की दृष्टि से महाकाव्यों जैसा औचित्य है। जामवंत का संकेत यही है, शक्ति की करो मौलिक कल्पना। अतः इस कविता का विषय पौराणिक आख्यान मात्र है, अपितु इसके द्वारा यह बताना कि मनुष्य को अपनी मानसिक शक्ति का उपार्जन करना चाहिए। इस शक्ति के द्वारा वह अपने जीवन मार्ग की संपूर्ण विघ्न बाधाओं और प्रतिकूल परिस्थितियों पर विजय प्राप्त कर अपने जीवन को सार्थक करता है। निराला ने इस बात को 3 स्तरों में व्याप्त किया है। पहला वैयक्तिक, दूसरा राष्ट्रीय, तीसरा दार्शनिक। व्यक्ति अपनी दृढ़ शक्ति और अपराजय भावना से अपने जीवन की बाधाओं को निरस्त कर सफलता प्राप्त कर सकता है। देशवासियों को उसका संदेश है कि विदेशी सत्ता को पराभूत कर स्वतंत्र देश चलाने के लिए भी शक्ति अर्जित करनी चाहिए। दार्शनिक स्तर पर कवि बताना चाहते हैं कि तामसिक वृत्तियों पर सात्विक वृत्तियों की विजय तभी संभव है जब आत्मशक्ति का विकास किया जाए। स्पष्ट यह है कि इस कविता का उद्देश्य केवल पौराणिक कहानी कहना नहीं है। कवि का उद्देश्य पौराणिक कथा कहकर भक्ति भावना या नैतिक उपदेश देना भी नहीं है। उसका संदेश है कि व्यक्ति, राष्ट्र और माध्यमिक स्तर पर मनुष्य को दृढ़ संकल्प शक्ति या आत्मशक्ति अर्जित करनी चाहिए। एक और मन रहा राम का, जो नहीं जानता दैन्य, नहीं जानता विनय। इन पंक्तियों में कवि ने जो संदेश दिया है वह शाश्वत और महान है। अतः विषय वस्तु एवं संदेश दोनों दृष्टियों से इसमें महाकाव्योचित औदात्य है। भाव संपदा की दृष्टि से भी इस कविता में पूर्ण मात्रा में औदात्य है। कहीं ऊर्जा और आवेग के भाव पूरी शक्ति के साथ व्यक्त किए गए हैं, जैसे हनुमान के आकाश अभियान प्रसंग में, तो कहीं उल्लास का भाव प्रकट किया गया है, जैसे जनक वाटिका, पार्वती कल्पना और राम की साधना के प्रसंगों में। चरित्र चित्रण की दृष्टि से भी इस कविता में महाकाव्योचित गरिमा है। यह सच है कि इस कविता में पात्रों की भीड़ नहीं है। राम के अतिरिक्त
अन्य पात्रों हनुमान, जामवंत, विभीषण और लक्ष्मण की भूमिका भी स्वल्प है। इस कविता के राम भी ना तो वाल्मीकि रामायण के राम के समान ईश्वर के अवतार हैं और ना तुलसी मानस की तरह मर्यादा पुरुषोत्तम। इनमें सामान्य मानव की तरह दुर्बलताएं हैं। वह निराश होते हैं, चिंतित होते हैं, कभी कभी अधीर हो उठते हैं और उनके नेत्रों से भी आंसू बहते हैं। जहाँ तक भाषा शैली का संबंध है, इस कविता में औदात्य और गंभीर्य पूरी मात्रा में है। इस कविता की भाषा अभिजात्य भाषा है। संस्कृत की तत्सम शब्दावली और समासयुक्त पदावली ने तो काव्य भाषा को उदात्त बनाया ही है। सघोष, महाप्राण, ध्वनियों और संयुक्ताक्षरों के प्रयोग द्वारा भी भाषा को इतनी गरिमा प्रदान की गई है कि अनेक महाकाव्यों में ऐसी सबल और शक्तिशाली भाषा देखने को नहीं मिलती। अलंकारों के प्रयोग में भी महाकवियों जैसी कल्पना और मौलिकता मिलती है। इस प्रकार महाकाव्य के लिए जिस औचित्य को आवश्यक माना जाता है, वह इस कविता में भरपूर मात्रा में मिलता है। सारांश यह है कि राम की शक्ति पूजा भले ही महाकाव्य न हो, उसका विस्तार भले ही महाकाव्यों जैसा ना हो, परंतु भाव संपदा, बिंब विधान, भाषिक रचना, अलंकार योजना और छंद प्रवाह की दृष्टि से इसमें पर्याप्त औदात्य है। फ्रेंड्स, हमारा आज का टॉपिक यही ख़त्म होता है, जिसमें हमने जाना राम की शक्ति पूजा के काव्य स्वरूप के बारे में। हमारा आज का टॉपिक आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।